हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 10th। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो अच्छे से समझ लो। 5.2 में हमने टर्म्स निकाली थी। क्या निकाली थी? टर्म्स, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या होती है, कैसे निकलेगी, सिक्स्थ टर्म कैसे निकलेगी, सेवंथ टर्म कैसे निकलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें एसएन पढ़ना है, यानी कि सम पढ़ना है। यानी कि पहली 5 टर्म का सम कितना होगा, पहली 7 टर्म का सम कितना होगा, पहले 20 टर्म का सम क्या होगा, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम टर्म्स निकालते थे तो एक फॉर्मूला यूज करते थे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते थे एल। ऐसे इसमें हम दो फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक तो डायरेक्ट और एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड में एस एन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख के समझा देता हूं। एस एन इज इक्वल टू, अभी ऐसे ही थोड़ा बता देता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यहां एन जो है टर्म से है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, यहाँ पे एल क्या है, लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन ही है। ये दो फॉर्मूला आप यूज करोगे इस पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो, अभी जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वो समझेंगे। सबसे पहले हमें एक एपी देखा, क्या देखा है एपी में, 2 7 12 टू 10th टर्म, यानी कि यहाँ पे a इज इक्वल टू आपको पता चल गया, a इज इक्वल टू क्या है, 2 है। आपको d इज इक्वल टू पता चलेगा क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को यदि मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे आपको n पता है क्योंकि बोल रहा है 10th टर्म तक सब निकालना है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। क्या निकालना है, Sn। अब यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन कितना है 10, तो 10 बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 5। ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करूँ कितना टाइम गया, 5 टाइम ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 10 में से बन गया तो 9 इंटू 5। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 20 और 4 कितना हो गया 24। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो पहली 10 टर्म का सम कितना आ गया 245 फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट कर लो इसका। सेकंड पार्ट का क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। तो यहां पे मेरा क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस का 37, d इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखो, इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4, समझ में आया। और n इज इक्वल टू कितना देखा 12, क्या दे रखा है 12। तो यूजिंग फॉर्मूला वही, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एस एन इज इक्वल टू बेटा एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n कितना है 12, 12 बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है माइनस के 37 प्लस n कितना है 12 माइनस वन इंटू डी कितना है 4। ठीक है, 2 से 12 को मैं डिवाइड करूंगा तो 6 आ गया ब्रैकेट, 2 से 37 में डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 74, किसका, माइनस का। ठीक है, अब 12 में से 1 गया तो 11, 11 4 जा कितना हो गया 44। ठीक है, इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 6 इंटू माइनस का 30 कितना है, माइनस का 30, यानी कि माइनस का 180 आंसर आ गया। ठीक है, सो होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर 2 पार्ट्स के साथ।